प्रिय माय डियर फ्रेंड, वी लर्न 10+2 यानी इंटर फाइनल इंग्लिश फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस जी। यह उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। चलिए वॉच दिस वीडियो इन द टाइम ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, लेखक के विषय में। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विजिटेड इन इंडिया 1950। मतलब विलियम सी डगलस वह क्या थे? एक उत्तर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज, जो 1950 में भारत देखने को, विजिटेड इन इंडिया, भारत में 1950 में आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिटेड, अपने देखने के दरमियान, देखने के समय, ही हैपेंड ए ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उन्होंने यात्रा कहाँ किया? न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा की। वह रानीखेत कहाँ है? वह क्या है? ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, जो हिल स्टेशन यानी अति मनोरम दृश्य वाला रानीखेत हिमालय में बसा हुआ एक हिल स्टेशन, माने पहाड़ी घाटी है। ही वॉज रेलसेट एज सपोर्टर ऑफ लेबर, माने वह लेबर करने पर उनका बहुत सपोर्ट रहता था, विचार रहता था कि मेहनत करो। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, वह आत्म स्वावलंबी पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर, अपने आत्मविश्वास से प्यार करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड, वह प्रभावित हुए, एंड चार्म्ड, और किससे? चार्म्ड, ब्यूटी से, विथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत के खूबसूरती को देख करके, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य छटा को देख करके, नेचुरल ब्यूटी को देख करके सी डगलस जी जब 1950 में आए भारत देखने के दरमियान, तो वो भारत के दृश्य को देख करके प्रभावित हुए। ए गर्ल विथ ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे। यह क्या है? एक निबंध है। एक गर्ल और उस विथ, माने गर्ल के साथ एक टोकरी के साथ एक लड़की। यह ऐसे एक उनके बहुत से ऐसों में से, वन ऑफ द ऐसे में से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन अबाउट द लेसन की तरफ चलिए। ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटेन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑफ 1950 में। मतलब ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटेन, जो लिखा हुआ या ऐसे है, यह किसने लिखा है? बाय विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। हु, जो, केम, आए, टू इंडिया, भारत को आए, आफ्टर द पार्टीशन, माने भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के पहले, अब 1950 में भारतीय देश में आए। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज who were driven away by the communal फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान। मतलब कह रहा है एट दैट टाइम, उस समय में भारत परिपूर्ण रूप से शरणार्थियों से भरा था। हु वेयर, जो थे, ड्रिवन, भगाए जाते थे, अवे बाय, दूर भगाए जाते थे, बाय
द कम्युनिकल फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान का एक प्रमुख पार्टी के द्वारा भगाए जाते थे, जिसका नाम कम्युनिकल फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान था। ही हैड यूनिक एक्सपीरियंस, उनके पास एक अद्वितीय, यूनिक मतलब अद्वितीय, एट वंस ऑफ द रेलवे स्टेशन, जब वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस वाले पर्सन थे। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग, बहुत से रिफ्यूजी शरणार्थियों के बच्चे वेयर सेलिंग बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल, छोटे छोटे वस्तुएं, लाइक जैसे में क्या क्या था, बास्केट माने टोकरी एंड फैंस। ही वॉज द इम्प्रेस्ड, वह प्रभावित हुए विथ ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की छोटी लड़की से प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकॉलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यह ऐसे उस बच्ची 9 वर्ष की बच्ची के ऊपर, उसके अनुभव के ऊपर, उसके विचार के ऊपर, उसके भावनाओं के ऊपर यह ऐसे आधारित है। लेट्स बिगिन, और आगे चलते हैं। लेट्स से अब स्टार्ट होता है ऐसे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैंने हिमालय से, आई हैव लेफ्ट मैंने त्यागा न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय से, फॉर हिमालय से त्यागा न्यू दिल्ली। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मैं जैसे आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन के द्वारा मैं जा रहा था, एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत को पहुंचा। एंड रानीखेत में क्या है, हमारी एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी वहाँ कैंप था, हिल स्टेशन में कैंप था, जो लोकेटेड बसा हुआ था ऑन 6000 फुट राइज माने ऊपरी अपोजिट 120 माने 120 माइल्स स्टार्स फैले हुए स्नोवर्ड कपवर्ड हिमालय को ढके हुए के रानीखेत 120 माइल के मतलब 620 फीट ऊंचाइयों पर बसा हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, मतलब कह रहा है जब जा रहे थे द ट्रेन कभी धीरे होती थी, एंड इट और यह रुकी एट ऑल द वे स्टेशन, जिस स्टेशन पर रुका करती थी पहले वो सभी स्टेशनों पर रुकती गई। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकने के स्टॉप पर आई सॉन्ग मैं खोलता था, ओपन द डोर अपने बोगी के दरवाजे को खोला, ऑफ माई कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोला, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और मैंने प्लेटफार्म पर टहलता था। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज सी डगलस जी। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स एंड मार्चेंट्स, प्रेस्ट्स, प्रोटर्स, बेगर्स, वॉकर्स, यानी कह रहा है कि जो प्लेटफार्म था पैक्ड मीन्स खचाखच भरा था विथ लोगों से। कौन कौन से लोग थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही थे, मार्चेंट्स यानी व्यापारी, पृष्ठ पुजारी, पोर्टर्स भिखारी, पोर्टर्स बैगर, पोर्टर्स कुल्ली, बैगर्स भिखारी, वॉकर्स फेरी वाला। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, माने सभी लोग, प्रायः सभी लोग खाली पांव थे। एंड डिशर्ड इन लूज, उनके जो कपड़े थे गारमेंट्स लूज थे, वाइट थे। आई वुड आस्क एट लेस्ट, मैंने चाहा, लेट्स 3 पीपुल बिफोर, मेरे सामने आए 3 लोग। आई कुड फाइंड, मैंने प्राप्त कर सका। 1 पीपुल हु स्पोक इंग्लिश, मैंने 3 लोगों से मिला जिसमें से उसमें से एक लोग जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक, हम लोगों ने बातें किया। वर्ल्ड अफेयर्स, संसार के विभिन्न विषयों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और मुख्य भूमिकाओं पर मैंने बातें किया। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और मैंने उस पर भी बातें किया जो हमारे न्यूज पेपर में ताज़ा ताज़ा समाचार निकला था, उस पर भी मैंने बातें किया। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स, मैं कोशिश कर रहा था पाने के लिए कमज़ोर नसों को, नेशन के भारतीय नसों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, माने चेकिंग ओपिनियन जो होता है या
आपको विचारों को चेक करना था अगेंस्ट विपरीत ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। एटीट्यूड मीन्स होता है व्यवहार, और रिपोर्ट की नसों को जानने की कोशिश कर रहा था। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वाचिंग गुड वेलकम वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।